हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम समझने वाले हैं कि एपीआई क्या होती है और ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। और हम साथ ही पोस्ट फिगर की लैब सॉल्व करेंगे एपीआई टेस्टिंग की। तो हम अपने नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं एपीआई क्या होती है। व्हाट इज एपीआई? एपीआई का फुल फॉर्म होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एपीआई एक ब्रिज या मिडिलमैन की तरह काम करती है, जो दो डिफरेंट एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने देती है। यानी एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है और दूसरी एप्लीकेशन उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम किसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉगिन करते हैं तब फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं करता। सबसे पहले एक एपीआई सर्वर को भेजी जाती है और फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस भेज देता है, जैसे लॉगिन सक्सेसफुली है या इनवैलिड पासवर्ड है। इस तरह एपीआई का यूज पेमेंट गेटवे, वेदर ऐप, मैप्स, सोशल मीडिया, लॉगिन्स और बहुत सारे मॉडर्न एप्लीकेशन में होता है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं तो मान लो कि आप एक फूड डिलीवरी मान लो कि आप एक फूड डिलीवरी ऐप यूज कर रहे हैं। जब आप ऐप से ऑर्डर प्लेस करते हो तो तब आप ऐप एपीआई के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है। फिर सर्वर रेस्टोरेंट और पेमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करके रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो टोटल मान लो कि ओवरऑल की एपीआई का काम होता है कि एप्लीकेशन के बीच में सिक्योर और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करवाना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एपीआई टेस्टिंग क्या होती है। तो एपीआई टेस्टिंग का मतलब होता है कि एपीआई को टेस्ट करना या वेरीफाई करना के लिए कि वो प्रॉपरली, सिक्योरली और रिलायबली काम कर रही है या नहीं। इस प्रोसेस में हम एपीआई को डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके रिस्पॉन्स एनालाइज करते हैं, जैसे कि स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डेटा एंड ऑथेंटिकेशन और फंक्शनैलिटी। क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन एपीआई पर डिपेंड करती है, इसलिए अगर एपीआई में कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पर पड़ता है। और एपीआई टेस्टिंग में हम मेनली चेक करते हैं कि ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ऑथराइजेशन बाईपास तो नहीं हो रहा, इनपुट वैलिडेशन सिक्योर है या नहीं, एरर हैंडलिंग प्रोसेस प्रॉपर है या नहीं, और एपीआई परफॉर्मिंग स्टेबल है या नहीं। सिक्योरिटी टेस्टिंग के टाइम हम वल्नरेबिलिटी भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शंस, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सर्वर साइड पैरामीटर पोलिंग और सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। ये टेस्टिंग स्पेशली रेस्ट एपीआईज और जेसन बेस्ड एपीआईज में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बैकएंड की बहुत सारी फंक्शनैलिटी डायरेक्टली एपीआई एंडपॉइंट के थ्रू एक्सपोज होती हैं, चाहे वो फ्रंट एंड में विजिबल हो या ना। एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए कॉमनली टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, बार्बशूट और सीकरर। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ए डायग्राम ऑफ द एपीआई टेस्टिंग एंड ओवरव्यू यू कैन लर्न फॉर इजिली। एंड नेक्स्ट है हमारा एपीआई रिकॉनेंस। अब एपीआई रिकॉनेंस क्या होता है? एपीआई एपीआई रिकॉनेंस, रिकॉन जिसको हम रिकॉनेंस बोलते हैं, ये क्या है? एपीआई टेस्टिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। इस फेज में हम एपीआई के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें समझ आए कि एपीआई का अटैक सरफेस क्या है और वो इंटरनली कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले हम एपीआई एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। एंड पॉइंट्स बेसिकली वो यूआरएल्स होते हैं जहां एपीआई रिक्वेस्ट रिसीव करती है, जैसे कि स्लैश एपीआई बुक्स या एपीआई यूजर्स। इसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि एपीआई के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, जैसे कि
कौन से पैरामीटर रिक्वायर्ड है, कौन से ऑप्शन रिक्वायर्ड है, एपीआई कौन से एचटीटीपी मेथड सपोर्ट करती है, जैसे कि गेट, पोस्ट, पोर्ट एंड डिलीट, एंड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या है, लाइक जीसन है या फिर एक्सएमएल है, ऑथेंटिकेशन किस टाइप का यूज हो रहा है, जैसे कि एपीआई कीज, टोकन या ऑथ, और रेट लिमिटिंग इनेबल है या नहीं। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें वैलिड रिक्वेस्ट क्राफ्ट क्राफ्ट करने में हेल्प करती है। साथ ही रिकॉर्डेंस पहले पहले साथ ही रिकॉर्डेंस फेज में हमें पोटेंशियल वीकनेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड पॉइंट मिसिंग ऑथेंटिकेशन, इम्पोर्टेंट इनपुट वैलिडेशन या इनसिक्योर एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। और लेटर टेस्टिंग फेज में हम इन्हीं वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की जाती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इसकी हम एक लैब भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एक डिटेल्ड गाइड होती है जो डेवलपर्स को बताती है कि एपीआई को यूज और इंटीग्रेट कैसे करना है। इस डॉक्यूमेंटेशन में जनरली एपीआई एंडपॉइंट, पैरामीटर, ऑथेंटिकेशन मेथड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एग्जांपल्स और यूजेस सिनेरियोस दिए जाते हैं ताकि डेवलपर इजीली समझ सके कि एपीआई कैसे वर्क करती है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दो टाइप के होते हैं। पहले हो, पहले होती है ह्यूमन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स होते हैं जो ह्यूमंस इजीली पढ़ सकते हैं। और दूसरी होती है मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन, जो जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में होती है ताकि टूल्स और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस कर सकें फॉर टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और वैलिडेशन के लिए। सिक्योरिटी टेस्टिंग और एपीआई रिकॉर्ड के टाइम डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से हमें एंड पॉइंट, रिक्वेस्ट फॉर्मेट और पॉसिबल अटैक सरफेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब डिस्कवरिंग एपीआई डॉक्यूमेंटेशंस। कई बार एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली विजिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं। इसलिए हम एप्लीकेशन को मैन्युअली एनालाइज करके करते हैं या टूल्स यूज करके करते हैं, जैसे कि वर्कशूट। सबसे पहले एप्लीकेशन को ब्राउज़र या क्रॉल किया जाता है और कॉमनली दो कॉमन डॉक्यूमेंटेशन पाथ चेक किए जाते हैं, जैसे कि स्लैश एपीआई, स्लैश यूजर, स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्लैश ओपन ए पी आई डॉट जेसन। अगर हमें कोई स्पेस स्पेस एपीआई एंडपॉइंट मिलता है, जैसे एपीआई सर्वर वर्जन 1 यूजर्स एक स्लैश 123, तो हम उसके बेस इस पाथ भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि एपीआई सर्वर वर्जन 1 स्लैश एपीआई स्लैश एपीआई। इससे हिडन डॉक्यूमेंटेशन डिस्कवर हो सकती है। इसके अलावा वर्कशूट के इंटरनेट टूल का यूज करके कॉमन पाथ टू सोर्स भी किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एपीआई रूट्स और हिडन डॉक्यूमेंटेशन फाइल डिस्कवर करने के लिए। अब बात करते हैं कि लैब 1 की। एक्सप्लोइटिंग एन एपीआई एंडपॉइंट यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन। इस लैब में हम अटैक पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते हैं ताकि अवेलेबल एंडपॉइंट, पैरामीटर और रिक्वेस्ट फॉर्मेट्स समझे जा सके। उसके बाद अटैकर इसी इंफॉर्मेशन को अब्यूज करके अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्यूमेंटेशन में एंड पॉइंट दिए हैं कि एपी स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश अपडेट,
और वो एंड पॉइंट यूजर आईडी पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो अटैकर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके यूजर आईडी चेंज कर सकता है। जैसे कि यूजर आईडी इक्वल 123 को मॉडिफाई करके यूजर आईडी 1 कर दिया जाए। अगर बैकएंड प्रॉपर ऑथराइजेशन चेक नहीं लगा रहा, तो अटैकर किसी दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस या मॉडिफाई कर सकता है। इसी टाइप की वल्नरेबिलिटी को आईडोर यानी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी कहा जाता है। चलो हम अब लैब सॉल्व करते हैं। लैब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पोस्ट फिगर में लॉगिन करके एंड देन एपीआई टेस्टिंग की फर्स्ट लैब पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दिस इज योर लैब। तो वो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस लैब को सॉल्व करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की लैब है ये, इसमें डिलीट करना है हमको कार्लोस यूजर को। और जो हमारा पासवर्ड है वो है विनर एंड पीटर। हम एक्सेस करते हैं अपनी लैब को एंड उससे पहले हम अपना वर्कशीट ओपन कर लेते हैं प्रॉक्सी सेटअप करके। मैं अभी आता हूँ। एक्सेस द लैब पर क्लिक करके हम इसको एक्सेस करते हैं एंड देन ये वेबसाइट ओपन हो रही है, इसको ओपन होने देते हैं। एंड इससे पहले ये हमारा वर्कशीट प्रोफेशनल है and उसके बाद हमने इसमें प्रॉक्सी सेटअप कर रखी है। उसके बाद हम माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद log into the application using credential winner and peter in the browser. Winner and peter and then login। लॉगिन करने के बाद सेकंड स्टेप है अपडेट ईमेल एंड कैप्चर द रिक्वेस्ट इन द ब्राउजर प्रॉक्सी और एचटीटीपी हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम टेस्ट एंड देन अपडेट ईमेल एंड go to the worksheet and then HTTP proxy and HTTP stream and find patch API slash user winner request and this is your request and right click and send to the repeater and then check to the response send and this is valid response and find patch to check the how HTTP method are allowed in this API and then replace in the options and then send. You can see three methods: allow, get, fetch, and delete. And explore interactive API does an identify delete endpoint and option parameter are replaced. Delete and then replace the user Carlos. Compose and then hit the send. So some mistakes and Carlos spelling is the and then write the spelling Carlos and then send. This is response analyze. Okay, and delete the user. Back to the my post figure lab. In this lab is solved. Carlos user and deleted.
एंड दिस लैब इज सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे जो हमारी जो है हमारी कहाँ गई या सर्वर साइड पैरामीटर पोलिंग इन दी क्वेरी स्ट्रिंग, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो पार्ट 2 के लिए वेट करो।